तो जो साइन थीटा है, साइन जो है वो रिश्ता है ना, क्या है, रिश्ता है ये दोनों के बीच में। साइन थीटा जो होगा, थीटा क्या है, ये एंगल है, ऑब्वियस सी बात है। एंगल्स को हम थीटा, अल्फा, बीटा, गामा ऐसे लिखते हैं, फाई ऐसे लिखते हैं जनरली मैथमेटिक्स में, है ना। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, सीए या एसी। फिर आता है दूसरा रिश्ता कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ए बी अपॉन ए सी। फिर आता है तीसरा रिश्ता टेन थीटा। वैसे तो दो ही रिश्ते हैं, लेकिन उसके बाद हमने रिश्ते इन्हीं रिश्तेदारियों में से बनाए हैं। लेकिन आप अभी के लिए समझ लीजिए कि टेन थीटा तीसरा रिश्ता है, जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी अपॉन ए बी। विद रिस्पेक्ट टू थीटा की बात हो रही है अभी भी, है ना। यहां पे थीटा लिखा हुआ है। तो सर ये याद कैसे करें, इसके बहुत सारे तरीके, सबको आता है, फिर भी मैं बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब भाई ये क्या है, SCT क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मुझे समझाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सोना चांदी तोले का मतलब क्या है, सोना इज साइन थीटा, ये क्या है भाई, साइन थीटा है, ये साइन थीटा है। सोना चांदी क्या है, कोस थीटा, और टी क्या है, टेन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, है ना। बाकी लोग जो इसका बनाना चाहें वो बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मोस्ट फेमस यही है, आसानी से याद हो जाता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में यही नहीं आता तो फिर दिक्कत है। अब बाकी जो तीन रिश्ते बने वो कुछ नहीं है, वो इन्हीं के रेसिप्रोकल रिश्ते हैं। देखिए ध्यान से, यहां परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है, मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये है, रेसिप्रोकल हो गया ये, है ना। क्या हुआ, रेसिप्रोकल हो गया सर। कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, देख लीजिए, यहां बेस अपॉन हाइपोटेनस है, यहां हाइपोटेनस अपॉन बेस है, ये इससे रिश्तेदारी है। और टेन थीटा जो है कोट थीटा का रेसिप्रोकल, आप समझ सकते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो हमें तीन रिश्ते याद रखे, कौन कौन से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, बस ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। लेकिन इनके बाकी जो तीन है वो भी हमें समझ में आ गया कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक थीटा। कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है। तो कंफ्यूजन जनरली बच्चों को इसमें होती है कि अच्छा साइन है कोसेक, उल्टा कर लो, एस है तो सी आ जाएगा, सी है तो एस आ जाएगा, बस एस है तो सी। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक, नॉट कोस, कोसेक थीटा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। इनके बीच में आपस में जो रिश्तेदारी है वो भी मैंने लिख दी है। साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया भाई, कोसेक थीटा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कहीं साइन थीटा लिखा है तो उसको आप 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हो। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपके लेवल पे अप्लाई नहीं होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा वो। कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये तीन रिश्तेदारी हमने यहां पे देख ली। अब सोच के देखिए, अब सोच के देखिए, एक चीज और सोच के देखिए, यहां से आप एक चीज और ड्राइव कर सकते हो। क्या ड्राइव कर सकते हो कि दिस इंप्लाइज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू, वो भी 1 हो जाएगा, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा भी 1 हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है समझना, है ना। अब एक बहुत जरूरी बात, कुछ बच्चे है ना ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, जैसे साइन थीटा है बेटा, तो वो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि जैसे साइन थीटा की जगह एंगल एक्स ले लिया तो साइन एक्स हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है।
cos x हो जाएगा, tan x हो जाएगा, है ना, sin x हो जाएगा। तो बच्चे जनरली क्या कहते हैं, sin x की वैल्यू बता दो। तो बहुत सारे होशियार से बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छा भाई n टाइम्स कोई t है, n से n कटा तो t की वैल्यू आ गई 6 थीटा, 6 आ गई तो t 6 मतलब इसकी वैल्यू 6 है। अरे बाबा ये घोर अपमान मत करिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री की बेइज्जती मत करिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ खिलवाड़ मत करिएगा, ये मत करिएगा, ये पाप है, दिस इज नॉन एज पाप, है ना, इसको मत करिएगा दोस्त।